तो राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की। तो सबसे पहले राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ आप देख सकते हैं। राजस्थान में 4 लाख लोगों को पौधों से मिलेगा रोजगार, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताई योजना। तो ये शिक्षा मंत्री का आज का बयान है लेटेस्ट। इसके अलावा दोस्तों बड़ी बात निकल के सामने ये आ रही है कि जो मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी, जो आने वाली नई रीट होगी यानी राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती होगी, उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। यानी भर्ती में अगर 50,000 पोस्टों पर भर्ती आती है रीट, तो लगभग 25,000 पदों पर महिलाओं को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक भी है। तो इस मामले को लेकर जो बेरोजगार है उन्होंने कहा कि लड़कों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, ठीक है। तो सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और आंदोलन की भी चेतावनी दे चुके हैं, ठीक है। क्योंकि पहले 30% था, अब 50% कर दिया है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी कुछ सूचना आई है कि 30 से 50% करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। तो ये मेन जो प्रमुख मामला ये हो गया रेट को लेकर, ठीक है। विवाद शुरू हो चुका है विज्ञप्ति से पहले ही। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, कि जो शिक्षा विभाग है उन्होंने डीपीसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात करेंगे, रेट की कुछ बात कर लेते हैं। तो डीपीसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ठीक है। 7 दिन में आपत्ति मांगी है। तो डीपीसी दोस्तों रेट को फ़ायदा ये होगा कि 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है। करीब 30,000 पदों पर जो न्यूज़ मिल रही है उसके आधार पर बता रहा हूँ आपको, 30,000 जो 3rd ग्रेड के शिक्षक है वो 2nd ग्रेड बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये 2nd ग्रेड बन जाएंगे, नियुक्ति मिल जाएगी, तो 3rd ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे 30,000 और नई रीट का रास्ता खुल जाएगा। वैसे भी अलग अलग जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, फिलहाल 27,000 खाली पद बता रहे हैं 3rd ग्रेड के। 27,000 ये और 30,000 पदों पर डीपीसी अगर हो जाती है, वैसे मैं भी आपको क्या बोल रहा था कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कितने पदों पर होगी, 4 सत्रों की 30,000 पदों पर होगी। अगर सरकार चाहे तो 3 सत्रों के करे तो 25,000 पद हो सकते हैं, लेकिन 30,000 पदों पर डीपीसी होने की संभावना है, ठीक है। डीपीसी होने के बाद नई रीट का रास्ता खुल जाएगा, अच्छे खासे पद रेट के लिए हो जाएंगे 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। इसके अलावा 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड की भी डीपीसी में जारी है 10,000 पदों पर। इससे 1st ग्रेड के जो 21,000 पद खाली चल रहे हैं ना, वो भर जाएंगे। बाकी जो 11-12,000 पद बचेंगे वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे 1st ग्रेड के। और 5800 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो सकती है 1st ग्रेड की इसी महीने में, ठीक है। और 2nd ग्रेड की भी जारी होगी। तो यहाँ पर देखिए बेरोजगार तो मांग कर रहे हैं कि 50% आरक्षण पुरुष विद्यार्थियों के, लड़कों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कम संख्या में हो जाएंगे वो। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि अपना फैसला वापस ले। यहाँ पर देखिए क्या कहा था मुख्यमंत्री ने। प्रदेश की भाजपा सरकार ने आचार संहिता हटते ही 3rd श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में माताओं बहनों को 50% आरक्षण देने का फैसला किया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री ने स्पेशल मीटिंग करके फैसला लिया 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में। इसका मतलब दोस्तों ये कि आने वाले दिनों में आपको रीट की घोषणा देखने को मिल सकती है मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है। इसके अलावा रेट की बात होगी, अब बात कर लेते हैं 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की। तो ये भास्कर की न्यूज़ है दोस्तों स्पेशल। आपको बता दूं 20 दिन का ही समय बचा है, शायद लगभग 20-22 दिन का। 10 जुलाई 2024 अगले महीने राजस्थान का बजट पेश होगा। पिछला बजट जो हुआ था वो एक अलग बजट था, अब पूर्ण बजट राजस्थान सरकार का पेश होगा। 70,000 पदों पर भर्ती वहाँ पर घोषणा की थी, इसमें 1.5 लाख पदों पर हो सकती है और 80,000 जोड़ के 1.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा सरकार कर सकती है। 5 बड़े फैसलों की तैयारी में राजस्थान सरकार 10 जिले घटाने, महिलाओं को सभी नौकरियों में 50% आरक्षण पर विचार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रीट में ही नहीं, 3rd ग्रेड में नहीं, अब आने वाली सभी भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल सकता है। और इस न्यूज़ में जो दे रखा है कि कौन सी भर्ती से ये आरक्षण लागू होगा, बड़ी बात यह है। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है पूरी न्यूज़, यहाँ पर देखिए फैसला नंबर 1 राजस्थान के नवगठित जिलों का रिव्यू 10 पर गिर सकती है, यानी 10 जिले कम हो सकते हैं। करीब जो मुझे लग रहा है 33 जिले हैं, तो 40 के आसपास जिले रह सकते हैं। बाकी सरकार कम करेगी, सारी कम नहीं करेगी। 20 जिलों की घोषणा हुई थी, तो 10 जिले कम हो सकते हैं, 10 जिले रह सकते हैं।
सात से लेकर 10 ज़िले रह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, जो सभी महिलाओं को सभी भर्तियों में आरक्षण मिलेगा 50%, वो अब सभी भर्तियों में लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री बजट में इसकी घोषणा करेंगे, ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। और कौन सी भर्तियों में ये शुरू होगा, तो इस न्यूज़ में दे रखा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, फैसला नंबर 2, महिलाओं के लिए आरक्षण का दायरा सभी नौकरियों में बढ़ाने की तैयारी। हाल ही में राज्य सरकार ने 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं के लिए तय आरक्षण 30% को बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। सूत्रों का कहना है कि ये प्रयोग का आधार पर किया जा रहा है। सरकार महिलाओं के आरक्षण को लेकर विधिक परीक्षण करवा रही है। जल्द ही सभी तरह की सरकारी नौकरियों में तय आरक्षण की सीमा महिलाओं के लिए 50% तक की जा सकती है। इसकी शुरुआत शिक्षा विभाग की नई 1st ग्रेड और नई 2nd ग्रेड से की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, क्योंकि दोस्तों इस न्यूज़ में जो बात हो रही है नई 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की, इसका मतलब दोस्तों ये है, अभी रीट को लेकर पुराना पैटर्न होगा, नया पैटर्न होगा, क्या होगा उस पर सरकार फैसला करेगी जल्द। लेकिन रीट जो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड है ना, अभ्यर्थना आरपीसी के पास है, कार्मिक विभाग आरपीसी के बीच बातचीत जारी है। और इसी महीने में आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है 1st ग्रेड की, आरएस की भी, ठीक है। इन बजट से पहले दोनों भर्तियों की विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है। और जुलाई के महीने से आप मान के चलो आवेदन भी शुरू हो सकते हैं 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के। जो न्यूज़ मिल रही है 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की विज्ञप्ति शीघ्र जारी होगी और उन्हीं भर्तियों में ये नियम भी लागू हो सकता है, ठीक है। कितने पदों पर आएगी, न्यूज़ जो निकल के सामने आ रही थी, 1st ग्रेड 5800 मिनिमम पद रहेंगे, 5800 से लेकर 6500 के बीच। 2nd ग्रेड के 8,500 से लेके 10,000 के बीच पद रह सकते हैं। तो बड़ी अपडेट दोस्तों, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती में 50% महिलाओं को आरक्षण मिलने की संभावना अब लग रही है सभी भर्तियों में। शुरुआत 1st ग्रेड 2nd ग्रेड से होगी, क्योंकि इन्हीं भर्तियों की पहले विज्ञप्ति जारी होगी।